नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है बेला और ये इटली की रहने वाली है। वो हमसे ये कहते हैं कि बचपन से ही वो भगवान को ज़रा भी मानने वाली नहीं थी और उसके जीवन में जैसे वो टीनेज से जैसे बड़ी हो गई और तकरीबन वो 32 साल की जब जो होती गई, जैसे बड़ी बड़ी होती गई, वैसे वैसे वो ये कह रही थी कि वो उसके जीवन में सब कुछ बुरा ही हो रहा था। जैसे उसको उसका कोई करीबी उसको धोखा देता था या फिर उसके मम्मी पापा के साथ भी उसके इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। उसके जीवन में अपने आप के लिए उसने जो भी चाहा सब कुछ एकदम बुरा ही होते गया। तो इस वजह से वो ये बेला हमसे ये कहती है कि और भी भगवान को गुस्सा ही करने लगी कि भगवान कुछ काम का ही नहीं, इसको क्यों इतना लोग भगवान भगवान करते हैं वगैरह। इन सारी चीज़ों का उस पर ज़रा भी वो भगवान को हमेशा गालियाँ ही देती थी। लेकिन एक दिन वो ये कहते हैं कि वो एक दिन अपनी कार को लेकर जा रही थी और उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में बेला ये कहती है कि उसकी गाड़ी पूरी राउंड ऐसे गोल गोल होकर ही नीचे गिर पड़ी थी और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उसको भी और पूरी उल्टी ही पड़ी थी वो नीचे। और ऐसे वक्त में बेला ये कह रही थी कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई और वो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था उसका। और इसके बाद बेला हमसे ये कहती है कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में बेला हमसे ये कहती है कि बहुत ही वाइट सा ऐसा बहुत ही सुंदर ऐसा हॉल था वो सफ़ेद रंग का और वहाँ पर इतनी सुंदरता या फिर किसी एक रूम को बहुत ही अच्छे से साफ़ करें, ऐसे हम 10 बार उसको साफ़ करने के बाद वो जितनी साफ़ दिखेगी उससे भी ज़्यादा आज ये बहुत ही सुंदर दुनिया में थी। और उस दुनिया में बेला यही कह रही थी कि पहले तो उसको इन सारी चीज़ों में इतना यकीन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको पता चला कि हाँ, ये तो ज़िंदा अनुभव है, ये ऐसा नहीं कि उसका कोई सपना है। और इसके बाद बेला ये कह रही थी कि उसके सामने एक बहुत ही पवित्र आत्मा आ गई और उस आत्मा ने डायरेक्टली बेला से कोई बात नहीं की, लेकिन उस आत्मा की आँखों में या फिर उस आत्मा को देखने के बाद बेला को कुछ चीज़ें नज़र आई। जैसे बेला को उसके पहले के जन्म की कुछ ऐसी झलक दिखी बेला ने कि बेला को बाद में समझ आया कि उसके जीवन में आखिर इतना दुख क्यों आया। बेला को उनके आँखों में या फिर उनके चेहरे में क्या दिखाई दिया या आखिर क्या उसने देखा, इसके बारे में उसने नहीं बताया। लेकिन बेला ने हमसे ये कहा है कि उसको पता चला कि शायद ये किस वजह से उसके जीवन में इतने दुख आए या फिर वो इस तरीके से क्यों दुखी रही। लेकिन बेला को ये समझ आया कि इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं थी इसके सामने जो दुख आए इसमें। और बेला ये कह रही थी कि वो जो पवित्र आत्मा थी उसको देखकर बेला ये कहते हैं कि वो इतनी भावना विवश हो गई कि वो कह रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये जो पवित्र आत्मा है कहीं ना कहीं इसकी छत्र छाया के नीचे मैं रहूँ, मुझे ये बस ज्ञान दे कि जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे अब कहीं भी नहीं जाना, बस इस आत्मा के साथ कहीं ना कहीं इसके छत्र छाया में जीना है या फिर इसका आशीर्वाद हमेशा मेरे पीछे रहे, यही उसको चाहिए था। और बेला ये कह रही थी कि वहाँ पे जो सुकून या फिर जो समाधान दिख रहा था, जो शांति महसूस हुई, उसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। और वो बेला ये कहती है कि अभी जो मैं कह रही हूँ, अभी जो उसका अनुभव है, वो कह रही थी कि ये सिर्फ उसके 2% भाग है, बाकी उसको जो महसूस हुआ, जो महसूस की चीज़ें होती है ना कि जैसे खुद का अनुभव, वो इससे बहुत परे था और वो इतना सुंदर था कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते और मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। और बेला दोस्तों वहाँ पर बहुत ही खुश थी और उस पवित्र आत्मा ने बेला को ये कहा कि अपने जीवन में जो विचार है वो इंसान के विचार बहुत ही मायने रखते हैं। अगर एक इंसान जिसके मन में दूसरों के लिए अच्छाई है या फिर जो एक ऐसा इंसान जो किसी का भी बुरा नहीं चाहेगा, इस तरीके से अगर इंसान बनेगा तो वो बहुत ही अच्छे से कर्म भी कर सकेगा और बहुत अच्छे से उसका आत्मा का विकास भी हो सकता है। बेला ने ऐसी बहुत सारी बातें उनसे सीखी और बेला ये कहते कि बाद में उस आत्मा ने कहीं ना कहीं बेला को ये संदेश दिए कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। बेला ये कहती है कि उसको फिर से नहीं आना था, लेकिन उस पवित्र आत्मा को वो ना भी नहीं कह सकती थी और पवित्र आत्मा ने भी उसको कहीं ना कहीं संदेश से या फिर टेलीपैथी से ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम कभी भी नहीं बिछड़ेंगे या फिर तुम हमेशा मेरे साथ हो। और बेला यहाँ पे पृथ्वी पर आ गई और आज बेला ये कहती है कि 32 साल की मैं और उस अनुभव के बाद मैं जो बच्ची, उन दो बेला में बहुत ही फ़र्क था और वो आज पूरी तरीके से बदल गई है। जैसे वो पहले बहुत गुस्सा करती थी दूसरे को, दूसरे के बुराई वगैरह उसको फटक से दिख जाती थी, आज वो वैसी नहीं है, बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। वो यही कह रही थी कि जितना हम दुनिया को दे, जैसे पैसे ही नहीं बल्कि हम प्यार दे सकते हैं, कोई ज्ञान दे सकता है, कोई पढ़ा सकता है दूसरे को, बच्चों को, या फिर कुछ हमारे अंदर जो भी अच्छाई है वो जितना हो सके हमें दुनिया देने की कोशिश करनी चाहिए दुनिया को या फिर ऐसे लोगों को
को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। एक अच्छा इंसान इसी तरीके से बनता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए या फिर एक पवित्र आत्मा बनने के लिए हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दे सकते को, अगर हम एक स्माइल भी दे दूसरे को, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से बहुत ढेरों सारी बेला आज मतलब इस तरीके से आज काम कर रही है और अपने जीवन से बहुत समाधानी है। वो यही कह रही है कि मुझे इस तरीके से ईश्वर ने कहीं ना कहीं मतलब मुझे इतना प्यार दिया या फिर इतना ज्ञान दिया, मैं उसके कभी भी उपकार जो है वो नहीं भूलूंगी। और बेला ने जब आत्मलोक की वगैरह बाद में कुछ किताबें पढ़ी, कुछ बातें जानी, तब उसने ये कहा कि वो जो पवित्र आत्मा थी शायद वो मेरी मार्गदर्शक आत्मा भी हो सकती है। इस वजह से शायद उसने कहा होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और बहुत तुम्हें मतलब मार्गदर्शन भी करने की मतलब हमेशा कोशिश करूँगा। तुम्हें अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है ये तुम्हें देखना होगा और इस तरीके से बहुत ही अच्छा कर्म करते करते तुम आगे बढ़ो। तो ये जो कहानी है बेला की, मुझे लगता है कि ये हमें ये सिखाती है। उसके एक्सीडेंट के बारे में बेला ये कहती है कि उसको बहुत चोट लगी थी और बाद में उसको अस्पताल में एडमिट किया गया और उसको बहुत, बेला कहती थी कि तकरीबन 1.5 साल उसको पूरा ठीक होने में लगे, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि इसकी जान बची, यही बहुत बड़ा मिरेकल है। और इसके बाद वो आज अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं और बहुत ही खुश मिजाज वो एक लड़की बन गई है जो दुनिया के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। तो आज की जो बेला की कहानी है, सबसे पहले तो आज वो हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में हम कभी कभी परिस्थिति को दोष देते हैं, हम कभी कभी भगवान को दोष देते हैं, लेकिन इसकी जो परफेक्टली पीछे की वजह है वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर पता चलने वाली है। और इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे को दोष दें या फिर किसी को, कुछ लोग मैं आज देखता हूँ कि अपने मम्मी पापा को दोष देते हैं, अपने मतलब घर वालों को दोष देंगे। मतलब इन सारी चीज़ों से आप हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये अच्छा यही है कि जिस परिस्थिति हम फिलहाल है उस परिस्थिति से हम आगे बढ़े। हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ या फिर उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों किया, इसके बारे में हमें जवाब ज़रूर एक ना एक दिन मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनको ही ब्लेम हम करते रहे और कुछ भी ना करें, ये ठीक नहीं है। इस वजह से जितना हो सके परिस्थिति जैसी है उसमें हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें पॉजिटिविटी को लेकर, तो सचमुच बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी बुरा होता है वो तो हमें पता होता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी बातें होती है जहाँ पर बहुत हमें मदद मिलती है कहीं ना कहीं प्रकृति से या फिर परमेश्वर से या फिर किसी और भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें मदद करते हैं। तो हमें उन लोगों को या फिर उन बातों को भी इतना सीरियसली लेना चाहिए। जैसे कि हम मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम डिंडोरा पिट कर कहते हैं कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो भी हम मतलब ज़्यादा किसी को बोलते नहीं, हाँ ठीक है मैंने भी कुछ अच्छा किया होगा वगैरह, इस तरह से नहीं। और जैसे बेला ने आखिर में कहा है कि जितना हो सके देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर सिर्फ हमें पैसा ही किसी को मैं दूंगा तो ही उसको मदद मिलेगी ऐसा नहीं। हम जैसे स्माइल दे सकते हैं, हम कुछ सीख पढ़ा सकते हैं किसी को, या फिर किसी को अच्छा ज्ञान देने की कोशिश कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जो हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पे एक कंट्रीब्यूट हमें करने की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर जो लोग ज़रूरतमंद है उनको मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, उनके लिए मतलब कुछ करने की कोशिश कर सकता हूँ क्या। तो इस तरीके से अगर हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो हमें बड़ा कुछ ना नहीं भी करे फिर भी हमारा आत्मा का विकास डबल स्पीड में हो सकता है। लेकिन इसके लिए मन की धारणा या फिर अच्छे विचार दिल से होना ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और हमें जीवन का अपने सार्थक करने की कोशिश करनी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। आप मत चिंता करना, अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।